जय हिंद। इस वीडियो हम लोग परपोषण के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि परपोषण के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात कर चुके हैं। किसी कारणवश वो वीडियो कट चुका था, जिस कारण को परपोषण को पुनः हम फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं परपोषण क्या होता है। पोषण की जिस विधि में जीव जो है अपना पोषक तत्व ग्रहण करने के लिए, यानी पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए अन्य किसी जीव पर किसी न किसी रूप में निर्भर रहता है, या बगल में रह करके, या तो उसके संपर्क में अगर जैसे हो उसके किसी न किसी रूप पर किसी दूसरे जीव पर अगर निर्भर रहता है, तो पोषण की इस प्रक्रिया को, इस विधि को परपोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परपोषण कहा जाता है। तो परपोषण भी कई टाइप के होते हैं, कई विधि होती है परपोषण का। परपोषण की भी कई विधि होती है, जिसमें हम निम्न 3 विधि को देखते हैं। एक विधि आता है इसमें मृतजीवी। क्या आता है? मृतजीवी, जिसका नाम है ग्रीक शब्द में उसका तो सेप्रोफाइटिक। दूसरा नाम है परजीवी। क्या नाम है? परजीवी यानी पैरासाइटिक। तीसरा है होलोजोइक यानी कि प्राणिसम। तो पहला हम देखते हैं क्या मृतजीवी को। पहला हम देखते हैं मृतजीवी को। तो मृतजीवी क्या होता है? मृतजीवी का ग्रीक शब्द है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक। तो सेप्रोफाइटिक भी एक ग्रीक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। एक होता है सेप्रोस। सेप्रोस मतलब होता है एब्जॉर्ब, मतलब अवशोषण। सेप्रोस का मतलब होता है, सेप्रोस एक ग्रीक शब्द है, उसका अंग्रेजी में होता है एब्जॉर्ब, उसके बाद होता है उसका हिंदी होता है अवशोषण। तथा फाइटिक का मतलब होता है, हम पहले बात कर चुके हैं कि पोषण। तो अर्थात इससे नाम से ही स्पष्ट है मृतजीवी यानी मरे हुए जीव से पोषण प्राप्त करता है। ये ऐसे इस प्रकार की पोषण में, मतलब कि परपोषण की इस विधि में जीव जो है अपना भोजन वह किसी न किसी जंतु या पेड़ पौधा जो भी हो, उसके मरे हुए मृत शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से उसमें घुला हुआ पदार्थ से भोजन करता है। जो जंतु मर करके उसका शरीर गल जाता है, सड़ गल जाता है, उस सड़े गले चीज़ को जीव जो है, जो जीव अपने शरीर की सतह से एब्जॉर्ब करता है, तो पोषण की इस विधि को हम मृतजीवी कहते हैं। जैसे कि कोई जीव मर गया, कोई पेड़ होता है सड़ गल गया, उसको जो खाता कौन है? बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ। तो ये सब चीज़ क्या करता है? उस पर क्रिया करके, उसको अवशोषण करके वो गंदगी को साफ कर देता है। मतलब कि ये से वायरस, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़, इतना चीज़ जो है ये किससे, एक होता है फंगी भी होता है, कवक, FUNG, फंगी। तो ये भी क्या करता है? ये भी सड़े गले चीज़ को ही अपना पोषण करते हैं। तो ऐसे पोषण की इस प्रक्रिया को हम मृतजीवी कहते हैं। दूसरा आता है परजीवी यानी कि पैरासाइटिक। परजीवी मतलब कि पैरासाइटिक। तो पारा मतलब होता है बिसाइड, यानी हिंदी होता है बगल में। पारा क्या है? एक ग्रीक शब्द है ये भी। इसका अंग्रेजी क्या होता है? बिसाइड, यानी हिंदी में कहते हैं बगल में। साइटोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन यानी पोषण। न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो परपोषण की इस विधि में यानी कि परजीवी में जीव जो है अपना पोषण किसी न किसी जीव के संपर्क में, किसी न किसी जीव के, जंतु के या पेड़ पौधा के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। परजीवी में जीव जो है अपना पोषण किसी न किसी अन्य जीव के साथ अस्थाई यानी परमानेंट या अनपरमानेंट, अस्थाई और अस्थाई, यानी किसी भी रूप में कांटेक्ट में रह करके, उससे संपर्क में रह करके उससे जो अपना पोषण प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी। जैसे कि
अमरबेल की लत्ती, अमरबेल की लत्ती। अमरबेल की लत जो होता है, लता जो होता है, वो किसी न किसी पेड़ पर आप देखे होंगे फेंक देते हैं तो क्या होता है, वो पेड़ पर से ही अपना फलना फूलना स्टार्ट कर देता है। तो ये परजीवी है, क्योंकि वो उसका तो अपना प्रशंसन करेगा नहीं, वो पेड़ से ही अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी कि जिस पेड़ पर होगा उसी से अपना भोजन प्राप्त करेगा, तो ये परजीवी में होता है। दूसरा टेप वर्म, एक भी कृमि होता है, वो भी परजीवी होता है। गोल कृमि जो अपना पेट में रहता है, स्टोमक में रहेगा तो गोल कृमि रहता है। उसके बाद मलेरिया परजीवी, मलेरिया बुखार जो लगता है, यानी प्लाज्मोडियम वगैरह, ये सभी चीज़ परजीवी ही है, यानी दूसरे जीव के, दूसरे जंतु के, दूसरे के साथ किसी न किसी अन्य दूसरे जीव पर अपना उसके संपर्क में रहता है, किसी न किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहता है। तो ऐसे जीव को पोषण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं, पैरासाइटिक बोलते हैं ग्रीक भाषा में। अंग्रेजी में होता है पैरा, मतलब होता है बिसाइड। अब तीसरा आता है प्राणिसम, मतलब कि प्राणी के जैसा, वो भी एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है, होलोजोइक। क्या है, होलोजोइक। तो होलोजोइक भी क्या है, ग्रीक शब्द है, होलो और जोइक, होलो और जोइक। होलो मतलब क्या होता है, कंप्लीट, यानी पूर्ण रूप से, कंप्लीट। होलो एक ग्रीक शब्द है, जी होता है, जिसका अंग्रेजी होता है कंप्लीट, यानी कि हिंदी होता है पूर्ण रूप से। और जोइक के मतलब होता है जंतु जैसा है, मतलब एनिमल लाइक, यानी जंतु जैसा। तो इस विधि में क्या होता है कि जीव जंतुओं के भोजन करने की विधि जैसा अपना भोजन करता है, मतलब जैसा जंतु करेगा निगल करके, चबा करके, तो वैसा विधि, वैसा पोषण कौन करता है, किसमें होता है, होलोजोइक होता है। उनकी इस विधि को, पोषण की इस विधि को हम होलोजोइक कहते हैं, जिसमें जंतु जैसा पोषण करता है। जीव जो है अपना पोषण जंतु जैसा करेगा, जैसे कि गाय चबा कर निकल के खाती है, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बड़े बड़े जैसे जीव है, वो सभी जीव प्राणिसम पोषण करते हैं, यानी कि प्राणिसम में आते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।